देखिए क्या है कि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का है ना, जिससे बच्चों को डर लगता है, लेकिन उसे डरने की कोई बात नहीं है ना। आई एम हियर, डोंट फियर, है ना। 8.3 इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक इस क्लास में देखेंगे आगे भी, लेकिन ये क्वेश्चन देखने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो ये क्लास है वो क्या है, इसका फॉर्मूला वगैरह देखना। इसमें जो फॉर्मूला देखेंगे वो फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा नहीं है, 3 ही ठो फॉर्मूला है। कितना फॉर्मूला है? 3 ही फॉर्मूला है, ठीक है। अब जितना आप लोग पढ़े हैं उसमें से 3 ठो ऐड करना है, मतलब और ज़्यादा ऐड करना नहीं है, ठीक है। बस 3 ठो फॉर्मूला यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है, 3 फॉर्मूला हम लोग देखेंगे और वो बहुत ही क्या है, इम्पॉर्टेंट है, आसान भी है, ठीक। देखते हैं, है ना, वो फॉर्मूला सबसे पहले, ठीक। इसमें क्या है कि 3 फॉर्मूला आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। एक फॉर्मूला ये हो गया, फिर क्या हो गया, एक आपका सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, है ना। इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं? यानी ये माइनस में इधर चल जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस में। तो 1 + टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? या तो फिर इसको हम लोग थोड़ा दूसरा तरीका से लिखते हैं, ये प्लस में इधर आ जाए क्या हो जाएगा? माइनस में। तो इसको हम लोग ले आते हैं इधर माइनस में, है ना। माइनस में लेंगे क्या हो जाएगा? आपका किताब में जैसे भी दिया हो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? 1। ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? किन्हीं को किंतु परंतु है ना। तीसरा जो फॉर्मूला है, वो कौन सी छूट गया जो इधर नहीं आया, आ गया सब, ठीक है। तीसरा जो फॉर्मूला है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या है? 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है? कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना। दैट मीन्स हम उसको यदि लिखें तो क्या लिख देंगे? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या? कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। ये ठीक है, आपका बुक में होगा 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या? कॉसेक स्क्वायर थीटा। उसी को मैं हर एक के बराबर 1 के बराबर में लिखने का क्या किया? कोशिश किया, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? किसमें? हाँ, इसमें प्लस होगा। देखिए ना, अभी प्रूफ करके भी देखते हैं ना, इसमें यदि प्रूफ करके देखते हैं, यदि आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर हम देखेंगे, अपना देख लेते हैं। आ जाता है 1 के बराबर आता है या नहीं आता है, ठीक है। देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इसमें क्या हो जाएगा? साइन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं PH, है कि नहीं? स्क्वायर है तो दोनों में स्क्वायर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या देखें हम लोग? एलसीएम निकालिए, H² ऊपर में क्या हो गया? आप P² + B² को क्या कहते हैं? नीचे क्या आ गया? कितना आ गया? किन्हीं को कन्फ्यूजन है? आ गया या नहीं आ गया, है ना। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कैसे है? देखते हैं। सेक का फॉर्मूला क्या होता है? H/, है ना। ये क्या हो जाएगा? P/B। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ना दिक्कत है ना। इसमें देखिए, है ना, H², ये क्या हो गया? H², ये हमारे पास यहाँ पे दोनों का एलसीएम निकालेंगे, कितना हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? H² - P² बराबर क्या होता है? बटे में क्या हो जाएगा? होगा या नहीं होगा? कितना आ जाएगा? देखिए ये यहाँ पे क्या है, ये क्या हो जाएगा? H/P होगा या नहीं होगा? माइनस कॉट का क्या हो जाएगा? B/² में है तो स्क्वायर में आ गया, है ना। लेफ्ट हैंड साइड वगैरह फलाना ठिकाना उतना लिखे नहीं, है ना। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाता है हमारे पास? H² माइनस क्या हो जाएगा? H² - B² को क्या लिखेंगे? बाय नीचे क्या हो गया? इसका वैल्यू क्यों ना आ गया? ये तो प्रूफ देख लिए हम लोग इसका, लेकिन याद कैसे रखेंगे सर? इसको प्रूफ तो देख रहे हैं लेकिन फिर भी याद कैसे रहेगा? ये याद कैसे रहेगा, ठीक है। तो देखिए आप इसमें ज़्यादा किंतु परंतु न मत कीजिए। सबसे पहले 1-2 दिन मैंने
एक आध बार क्वेश्चन क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। इसको याद रखने का तरीका मैं नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ। आज जितना है माइंड में प्रेशर दे के आप इसको क्या कीजिए, जितना कोशिश कर सकते हैं क्या कीजिए, याद रखने का कोशिश कीजिए। कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि एक दिन उसके बाद अगला दिन आप उसका क्या देखते हैं, ट्रिक देखते हैं, तो थोड़ा सा होगा, कुछ कारण से नहीं बता रहा हूँ, आप लोग समझिए कुछ बात को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये तो सिंपल सी आपको बता देता हूँ, इसके लिए कोई ट्रिक की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, इसके लिए ठीक है, क्योंकि इसको इतना बार प्रयोग करेंगे ना आप याद हो जाएगा। जैसे साइन 0 डिग्री वैल्यू, अब तू देखेगा कितना होता है, नहीं होता है, 0 होता है कि नहीं होता है। 300 डिग्री वैल्यू तुम देखेगा क्या है, ऊपर में क्या लिखते थे हम लोग, 1/4 ने, 2/4 ने, 5/4 ने, 10/4, कुछ देखेगा उसको, नहीं देखिएगा। साइन डायरेक्ट 90 डिग्री की वैल्यू बोलेगा तो आप कुछ देखिएगा उसमें, तो वो अब याद हो गया, वो ट्रिकवा दिया, लेकिन ट्रिकवा कोनो चीज़ का है जो मैंने क्या बोलते हैं, ट्रिक सिर्फ क्या था समझने के लिए, वो समझ गए, लेकिन आपको इतना ये रटा गया कि उसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बस इसी वजह ऐसे ही यहाँ पर भी हो जाएगा, ऐसे ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। वैसे आप यदि नॉर्मली इस तरह से देखें तो कोई ऐसा सिचुएशन देखिए जो कि नीचे दोनों में क्या आ जाए, एक ही चीज़ आए, एक ही चीज़, और ऊपर में सबसे बड़ा वैल्यू आना चाहिए। देखिए अब यहाँ पे सेक -10 की 10 माइनस सेक, अब इस कैसे सोचेगा, याद कैसे रहेगा, क्योंकि सेक में एच आता है, इसमें क्या आता है, ऊपर में क्या आता है, पी आता है, एच में पी घटेगा तभी कुछ आया हो सकता है ना, बड़ा में छोटा घटेगा, बड़ा में छोटा, इसको बड़ा ऐसे आप मान सकते हैं, ट्रिक को बता ही दिया, आप समझे है ना। कॉसेक में कॉट, तो कॉसेक में क्या आता है, एच ऊपर में आता है, कॉट में एच वगैरह नहीं है, तो एच वाला पोर्शन वहाँ क्या रखिए पहले माइनस, उसके बाद माइनस में दूसरा आ जाएगा। अब ये बात आ जाती है कि 10 कॉट, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि सेक के साथ कॉट आ जाएगा कि 10 आ जाएगा, क्या सीरियल वाइज नहीं है, साइन और कॉस ये सीरियल वाइज है, फर्स्ट और सेकंड, 10 और सेक 10 नहीं, कॉसेक बीच में आ जाता है, तो आप इसे अल्टरनेट थोड़ा याद रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आया, यही चीज़ वही सीरियल वाइज ही आप यूज़ कर सकते हैं। 10 फिर क्या आता है कॉसेक, फिर क्या आता है सेक, फिर क्या आता है कॉट, तो एगो छोड़ के एगो याद रखिए, एगो छोड़ के एगो, बात समझे कि नहीं। इसमें से इसको घटाइए, सॉरी इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाइए, एगो छोड़ के एगो है। बट देखिए सबसे पहले किसमें क्या घटाना है ये तो पता चल जाएगा, क्योंकि उसका एच वाला सिस्टम मतलब पोजीशन पकड़ना है, किसका पोजीशन पकड़ना है, एच वाला, है ना। बाकी आप देखिए एगो 10 और किस में रिलेशन है, सेक में, और कॉसेक और किस में है, कॉट में, एगो छोड़ के एगो। आप देखिए अब जैसे माने कि एगो छोड़ के एगो तो याद हो गया, अब ये कोई कन्फ्यूजन नहीं है, फर्स्ट वाला 2 गो अपना साथ आ गया, वो तो अपना चल गया, खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो 3 गो 4 गो में है, एगो छोड़ के एगो हो गया। अब किसको पहले रखेंगे, तो एच वाला पोर्शन जो होगा उसको क्या रखिएगा, देखिए 10 में एच नहीं आता है, सेक में क्या आता है एच, सेक पहले रखेंगे, सेक स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर, है ना। देखिए कॉस में कॉसेक में आता है क्या एच, इसमें एच नहीं आता है, तो कॉसेक स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर। याद हो गया, उम्मीद है याद हो गया होगा, और बाकी सब चीज़ कोई आवश्यकता नहीं है, अब कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, जो चाहिए था मिल गया, ठीक है। अब क्या फॉर्मूला का नाम नहीं है, ऐसे करके कुछ नहीं है, कुछ भी अगर पूछ देगा कि आपको पूछा जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना है, सर सब एक के बराबर है तो सब आपस में भी बराबर है। हाँ ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है, ये भी दोनों आपस में बराबर है, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है टोटल, ठीक है। अब यहाँ पे अब ये प्रूफ पढ़ लिया, अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आप क्या कर सकते हैं, एक चीज़ निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, देखिए यदि हम चाहें तो यहाँ पे फिर से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए अब क्या आपको देखिए बोझ नहीं लीजिएगा, क्या आपको ये साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा होता है, इसको याद करने की कभी भी जरूरत पड़ी नहीं पड़ी, लेकिन याद है या नहीं है, याद है कि नहीं, वैसे क्योंकि इसका उल्टा करे कि नहीं, वैसे यहाँ पर भी समझ लीजिए एक बात को, हम लोग क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा, इसके बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यदि कहीं आएगा तो उसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कहीं पर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यदि आ जाए, क्या आ जाए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसके बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं,
है ना, कहीं पर भी आवश्यकता पड़े तो लिख सकते हैं इस प्रकार से, कहीं आ जाए तो इस तरह लिख देंगे, या तो फिर इसका उल्टा भी हो सकता है। क्या उल्टा हो सकता है ना, कि कॉस स्क्वायर बराबर हमको निकालना है, किसके बराबर निकालना है, कॉस स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। फिर क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। दैट मीन्स यदि हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा चाहिए, क्या चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा चाहिए, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस में क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, होगा या नहीं होगा, 1 प्लस में क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर में थीटा। और यदि टेन स्क्वायर थीटा चाहिए था, ध्यान दीजिएगा, टेन स्क्वायर थीटा चाहिए तब क्या होगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, गलत हो जाएगा, ठीक है, गलत हो जाएगा। टेन स्क्वायर थीटा जो है यदि इसके बराबर चाहिए तो क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कैलकुलेशन बढ़िया से कीजिए, देखिए आप तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अरे यहाँ आप इसको पकड़ के लेके जा रहे हैं, ये प्लस में उधर चल जाएगी, क्या हो जाएगा माइनस में, ठीक है। लेकिन ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा हमें प्राप्त हो जाएगा ना, लेफ्ट राइट में इतना दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा यदि हमको टेन स्क्वायर थीटा चाहिए तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा इधर प्लस में, इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा हो गया, 1 माइनस क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा हो गया। लेकिन किसके बराबर आया ये चीज़, माइनस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर है, तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा हमें चाहिए क्या, नहीं चाहिए। तो आप ये दोनों साइड माइनस कॉमन लेके भी आप इस चीज़ को सॉल्यूशन इसका समस्या का समाधान कर सकते हैं, या तो फिर इतना ये काहे करेंगे, जब वो माइनस में है तो उसी को उठा के उधर ले जाइए ना जी, काहे ला इसको माथा पीछे करेंगे, ये माइनस में है इसको उठा के इधर ले आए, कोई दिक्कत है, आ गया प्लस में, अब 1 को उठा के इधर ले आए क्योंकि टेन स्क्वायर थीटा हमको चाहिए, तो 1 को ही ले आते हैं इधर, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा 1 बराबर के उधर क्या बचा टेन स्क्वायर थीटा। बात समझे या नहीं समझे, तो वो प्लस वाला वैल्यू चाहिए तो इसी को उठा के इधर ले आइए, ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ से देखिए है ना, ये प्लस में इधर इधर आ जाए क्या हो जाएगा माइनस में, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो गया 1। समझ पाए या नहीं समझ पाए। अब वो माइनस प्लस में आप देखिए, आपको दिमाग लगाने का, असर देने का जरूरत है यहाँ, यहाँ और यहाँ, इन तीन चीज में। अब दिमाग लगाने में यहाँ माइनस प्लस में बहुत ज़्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है, बच्चे दिमाग यहाँ खर्च करते हैं। यहाँ खर्च करना क्या, यदि आप यहाँ भूलते हैं तो एक बार लिख के देख लीजिए कंफर्मेशन के लिए, नहीं हो सकता है, एक बार लिख के देख लीजिए, इधर माइनस में इधर प्लस में लीजिए, बड़ा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन बच्चे यहाँ दिमाग खर्चा करते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला आ जाएगा तब हम कैसे लिखेंगे। आप ये ध्यान दीजिए ना, बस इतने ध्यान दीजिए, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, इसको कैसे याद रखेंगे, तो याद रखने का तरीका मैं बता दिया है ना। एक अल्टरनेट आपको याद रखना है, क्या रखना है अल्टरनेट, उसमें से एच वाला जो पोर्शन होगा उसको पहले रखिएगा क्योंकि बड़ा में ही से ही छोटा घटाएंगे, है ना। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब ऐसा आपको याद रखने का क्या है, अपना एक तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे, चलिए ठीक है। तो चलिए है ना, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें कोसेक स्क्वायर थीटा आदि चाहिए, क्या चाहिए कोसेक स्क्वायर थीटा चाहिए, तो हम लोग क्या लिख देंगे है ना, 1 प्लस में क्या लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा लिखेंगे, ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा लिखेंगे, है ना, ये हम लोग लिख लेंगे। और यदि हमें सिर्फ और सिर्फ कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए तब क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 दिस इज इक्वल टू व्हाट कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ये सब चीज़ आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। चलिए अब आगे देखते हैं एक्सरसाइज, आगे देखते हैं क्या एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज देखते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन तो आपको यही फॉर्मूला को याद रखवाने के लिए आपको दिया गया है, लेकिन उस ट्रिक से हम लोग नहीं बना रहे हैं, दूसरा ट्रिक से इसको बनाएंगे। देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन समझ में आया है ना। देखिए साइन ए को कॉट में बदलना है, माने जितना फॉर्म उसका लिखा हुआ होना चाहिए वो सारा किस में लिखा हुआ होना चाहिए, कॉट ए में लिखा होना चाहिए, और उसके अलावा कोई फंक्शन नहीं होना चाहिए, माइनस में रहे, प्लस में रहे, रूट में रहे, कुछ में रहे, उसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन सारा चीज़ उस किस में लिखा हुआ होनी चाहिए, कॉट में लिखा होना चाहिए। अब कैसे लिखेंगे भाई, सेक को जो है हमको किस में लिखना है, कॉट में लिखना है, सेक को किस में लिखना है, कॉट में। तो यहाँ सिंपल सी बात है, एक तरीका आप तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं, देखिएगा जरा, है ना। सेक के बराबर हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। ए है तो ए का इस्तेमाल करेंगे, थीटा में लिख दिया तो फिलहाल थीटा ही समझिए, ठीक है, नहीं तो आप क्या लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाला फॉर्मूला है कि नहीं, यहाँ पे है कि नहीं, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, लेकिन हमें टेन स्क्वायर थीटा में इसे चेंज नहीं करने बोला, हमें किस में चेंज करने बोला, कॉट में। अब यहाँ से आप रिलेशन आप जानते हैं, टेन के उल्टा जो हम लोग कर देंगे वो क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 प्लस में क्या कर सकते हैं, 1 बाय क्या हो सकता है, कॉट स्क्वायर थीटा ए, होगा या नहीं होगा, कोई दिक्कत है। अभी इसमें इसको भिन्न का जोड़ निकाल लीजिए, कॉट में आ गया, ये क्या हो गया
कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटे में क्या हो गया कॉट स्क्वायर। इसमें अभी यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं लगाइएगा, बोले क्यों नहीं लगाएंगे, अब आगे नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें चेंज ही करना बोला है किसमें, कॉट में। कॉट में आ गया, अब यहाँ से कोई दूसरा फॉर्मूला सेट भी होता है तो भी आपको नहीं लगाना है, मतलब सेट होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉसेक लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं कॉसेक, लेकिन हमको लिखना नहीं है, हमको इतने बोला गया है, क्या बोला गया कॉट में लिखना है। इस तरह से 10 को भी लिखना है तो 10 वाला तो सिंपल लिख दीजिएगा, 1 बाई क्या हो गया कॉट ए, कॉट स्क्वायर कहाँ से आ जाएगा, अरे tan a को cot a में चेंज करना है, tan a को cot a में चेंज करना है, तो tan a बराबर डायरेक्ट cot a में क्या होता है 1 बाई cot a, होता है कि नहीं होता है, cot a में चेंज हो गया, ये tan a cot a में चेंज हो गया, ठीक है, tan a cot a में चेंज हुआ कि नहीं हुआ, है ना। ये क्या है sec a जो है वो किस में चेंज हो गया cot a में चेंज हो गया, यार ये a लिख के थीटा लिख दे रहा हूँ यार, सॉरी बार, ठीक है। इस तरह से साइन को भी चेंज करना है, बोले साइन को, साइन वाला नहीं बताएं, ठीक है, इसमें बताएंगे, देखिए इसमें साइन में अभी बोझ नहीं लीजिएगा, आप समझिए कि इसको इससे भी आसान तरीके से और भी बताएंगे। ये चेंज करने का एक तरीका, एक फॉर्मूला जो इस्तेमाल है उससे हम लोग निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे हैं, इसको सॉल्व करें सिस्टमेटिक ढंग से लिखेंगे तो आराम से हो सकता है। साइन को भी चेंज करके दिखा ही लेता हूँ, उसके बाद आगे चलता हूँ मैं सॉल्यूशन में पूरा। साइन को हम लोग जो है ना, साइन को हम लोगों को चेंज करना है, साइन ए को चेंज करना है, किस में चेंज करना है कॉट में, तब किससे साइन से किस में जाए, जो हम लोग किस में जा सकते हैं कॉट में जा सकते हैं, तो क्या किस में जा सकते हैं 10 लेकिन 10 में, लेकिन साइन से हमारा रिलेशन 10 में कैसे है, 10 में जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ठीक है, अब साइन बराबर है 1 माइनस, यदि हम यूज करते हैं कॉस स्क्वायर ए, समझिए बात, बोलिए ये क्या है इस्तेमाल किया, ये क्या है इस्तेमाल, आप तो जो फॉर्मूला लगा दीजिएगा उससे आप चल जाइएगा, आप यदि जो लगा देंगे और उससे वहाँ पर तक क्या हो जाइएगा पहुँच जाइएगा, गेट बढ़िया सटा दीजिए, वहाँ पहुँच जाइएगा। इसको बोझ के रूप में नहीं लीजिएगा, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, इस क्वेश्चन को और भी आसान तरीके से बताएंगे, उसमें कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको एक बार पहले इसमें ले जाते हैं। साइन, रुकिए माफ़ कीजिएगा, है ना, साइन ए बराबर जो है ना, साइन ए बराबर जो है हम लोग क्या लिखें 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, लेकिन साइन ए बराबर लिखें, स्क्वायर बराबर नहीं लिखें, इस वजह से इसमें क्या देंगे हम लोग रूट देंगे कि नहीं देंगे। हमें इसमें क्यों लाए सर देखिए इससे हम सेक में जा सकते हैं, इससे हम किस में जा सकते हैं सेक में जा सकते हैं कि नहीं, और सेक से डायरेक्ट किस में जा सकते हैं हम लोग 10 में जा सकते हैं, और 10 से फिर किसे जाएंगे कॉट में, देखो ठीक है भाई, देखिए यानी कि आपका भी कहना सही है। देखिए यहाँ से आपको ये फंक्शन समझ में आया क्या, इसको हम क्या करेंगे सेक में, सेक स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 1, जैसे मान लीजिए यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए एक बार 1 माइनस क्या हो जाएगा 1 बाय क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, ये ऊपर में हो जाएगा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, होगा कि नहीं होगा, ऊपर में डायरेक्ट क्या लिख देंगे 10a सेक स्क्वायर ए माइनस ए, सॉरी सेक स्क्वायर ए माइनस क्या 1, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर, है ना 10 स्क्वायर है, ये 10 स्क्वायर, तो 10 से कॉट में तो आसान से चल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऊपर वाला पोर्शन हो गया सेक स्क्वायर, नीचुआ कैसे होगा, तो नीचुआ में वही करेंगे, सेक स्क्वायर ए के जगह पे लिख देंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर, सेक स्क्वायर ए के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर। बोझ नहीं लीजिए, मैं कह रहा हूँ बोझ नहीं लेना है आपको, खाली एक चीज़ देखना है कि वहाँ से हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, ये चीज़ देखिए, लिख सकते हैं 10 में जाने के बाद कॉट लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, ठीक है चलिए ये हो गया। हाँ अभी बोल रहे थे, सोनू बोल रहे थे सर इसमें हम लोग एक दूसरा यूज़ कर सकते हैं, बोले क्या यूज़ कर सकते हैं सर, वो कैलकुलेशन वहाँ से किया जा सकता है, क्या यूज़ कर सकते हैं सर, देखिए कि हम लोग साइन बाय कॉस को 10 लिखते हैं, साइन बाय कॉस को क्या लिखते हैं 10 लिखते हैं, लिखते हैं कि नहीं, साइन बाय कॉस को 10 लिखते हैं, तो यहाँ पे 10 इंटू क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल ये भी लिख सकते हैं। आप दूसरा चीज़ बोल रहे थे इस तरह से, क्या बोल रहे थे, यही बोल रहे थे लेकिन बटा में बोल दे रहे थे। चलिए देखिए तो कॉस को अब यहाँ पे हमको 10 को सिंपल हम लोग चेंज कर देंगे 1 बाय क्या हो जाएगा, ये चेंज हो गया वहाँ है। अब ये सब चीज़ अपना समझ लीजिए थोड़ा सा, मतलब अभी फिलहाल तुरंत थी करने के लिए थीटा ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इस वजह से, ये उसका वो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। देखिए यहाँ पे समझिए है ना, कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बाय सेक थीटा, सेक से ही ना हम लोग जाने की सुविधा है, लेकिन सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर जानते हो, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या जानते हैं हम लोग 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं, है ना सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या जानते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। देख रहे हैं मैं बोल रहा हूँ, देख रहा हूँ वहाँ क्या मैं बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल आप भी बोलेंगे, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो सेक स्क्वायर यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें हम लोग यहाँ पे ठीक है
कॉट थीटा 1 बाय क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर, तो यहाँ पे क्या ले लें, पहले से रूट ले लें, 1 प्लस क्या हो जाएगा, ये टेन स्क्वायर थीटा हो गया कि नहीं, टेन स्क्वायर थीटा है, इसको कॉट में बदलना है तो 1 बाय क्या हो जाएगा कॉट में आ गया, फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया, सॉल्यूशन करेंगे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ये चीज़ कॉट में बदल गया, ऐसे भी कॉट में बदल गया। मैं बोला जो फॉर्मूला आप लगाएंगे और सटीक यदि लगाएं, क्या लगाएं, सटीक लगाएं, ठीक है, आप एकदम परफेक्ट तरीके से जा रहे हैं तो किसी से भी वहाँ तक आप क्या कर सकते हैं, पहुँच सकते हैं। लेकिन ये इतना दिमाग में सब कुछ राउंड करना थोड़ा सा अभी शुरू में क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। इस वजह से इतना आपको ये लंबा चौड़ा कुछ भी नहीं करना, मैं आपको दूसरा तरीका से लेके चलता हूँ। जो मैं बताया कुछ भी समझ में आया या नहीं आया, बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे उसकी बात छोड़ दीजिए, समझ में आया या नहीं आया, हाँ ठीक है। चलिए अब देखिए सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन देखिए, जिसमें चेंज करने बोलेगा यहाँ पे थोड़ा सा, क्या जिसमें क्या करने बोलेगा, चेंज करने बोलेगा, उसके बराबर कुछ मान लीजिए। मैंने कुछ मान लेना, मैंने क्या मान लेना, माना कॉट ए बराबर क्या मान लिए एक्स। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं। अब कॉट बराबर जो है हम लोग फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं, बी बाय क्या है पी, इधर कुछ नहीं तो क्या है एक्स बटे में क्या है 1, है या नहीं है या नहीं है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कॉट ए के बराबर एक्स माने और यहाँ पे कुछ नहीं, दैट मीन्स यहाँ बी बराबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा एक्स, यहाँ पे के वगैरह ना लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक्स है ना, फिर क्या हो जाएगा पी बराबर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, एच बराबर मालूम है क्या, एच बराबर निकाल लीजिए प्यार मोहब्बत से। इसलिए क्या यही सॉल्यूशन है सर इसका, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, h बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स p का वैल्यू कितना है 1 प्लस b का स्क्वायर मतलब किसका हो गया, h का वैल्यू आ गया, h का वैल्यू आ गया या नहीं आ गया, हमें किसका वैल्यू चाहिए, अब p आ गया, b आ गया, h आ गया, किसको चेंज करना बोलिए। मैं पीछे वाला मिटा दिया, गलती कर दिया, थोड़ा सा नहीं मिटाना चाहिए था हमको, इसको सॉल्व करके और दिखाना चाहिए था कि देखो इसमें भी सेम आया उसमें भी सेम आया। हालांकि कुछ तो याद होगा ही, देख लीजिए। हमें साइन बराबर क्या है, क्या चाहिए यहाँ पे साइन ए बराबर चाहिए। साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग, पी बाई एच, यही नहीं जानते हैं। पी का वैल्यू क्या है, एच का वैल्यू कितना आ गया 1 प्लस क्या हो गया कि नहीं हो गया, हो गया या नहीं हो गया अंडर रूट। देखिए यहाँ पे 1 का 1 हो गया प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का मान क्या है, एक्स किसको माने थे, साइन जो है किस में आ गया, कॉट में आ गया। कोई बोझ लेने की आवश्यकता पड़ी क्या पहले पढ़े हैं वही चीज़ का इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ, आ गया कि नहीं आ गया, एक ऑप्शन आ गया। दूसरा हमको किसको यूज़ करना है, सेक का तो डायरेक्टली लिखने अभी दिखा दिया था मैं, क्या आया था सेक का हम लोग निकाले थे, तो वो निकाले थे वही ला बता देता हूँ पहले। 1 प्लस क्या लिखा थे टेन स्क्वायर ए, ऐसे रूट में लिखे थे। इसमें क्या 1 प्लस में 1 बाय क्या लिखे थे कॉट स्क्वायर है ना, ऊपर में क्या लिखे हम लोग कॉट स्क्वायर ए, प्लस में क्या लिखे थे 1 बाय क्या लिखे थे या नहीं लिखे थे, एक में पूरा में क्या था कि नहीं था। ये रूट से बाहर निकाल लेंगे ये नीचे वाला, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा, नीचे वाला निकाल लेंगे तो सिर्फ क्या बच जाएगा कॉट ए बचेगा कि नहीं बचेगा, यानी कि यही आ रहा है कि नहीं कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाय कॉट ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम लोग अपना फॉर्मूला से चलते हैं, अपना दूसरा से चलते हैं। यहाँ पे सेक का क्या जानते हैं h बाय बी, एच का वैल्यू कितना आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे में क्या बी क्या है x है ना, 1 का 1 हो गया, और क्या एक्स स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर बटे में क्या गया, गजनी तो नहीं होंगे, उम्मीद है गजनी नहीं होंगे, तो 15 मिनट में भूलते नहीं होंगे। तभी 1 मिनट पहले यही वाला लिखे थे कि नहीं लिखे थे, कॉट स्क्वायर प्लस 1 बाय क्या लिखे थे कॉट ए, लिखे थे कि नहीं लिखे थे, यही आया या नहीं आया, क्या दोनों से बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। चलिए मतलब कि मान्य है जी, मान्य नहीं तो क्या इसको कौन नियम से विरुद्ध चल दिया बता दीजिए। कुछ नहीं, कहीं गलत नहीं होगा, बता रहे हैं तो ऐसे कोई थोड़ी है, ठीक है। सस्ता है कि नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तथा एक और क्या चाहिए हमें, किसका चाहिए और टेन ए के बराबर,
tan a के बराबर चाहिए, tan a के बराबर तो सिंपल डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग, उतना लंबा चौड़ा काहे करेंगे, या तो फिर फॉर्मूला भी यूज़ कीजिए। यदि फॉर्मूला भी यूज़ करेंगे तो क्या यूज़ करेंगे, देखिए ये यदि मान लीजिए कि मैं नहीं लिखता हूँ, ये नहीं लिखता हूँ तो क्या लिखूंगा, p बाय क्या लिखूंगा, b लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, p का वैल्यू कितना है 1, b का वैल्यू कितना है x की जगह पे क्या रखेंगे cot। बात क्या है वही, तो जो सस्ता है उसी को हम लेके क्यों नहीं चले। बात समझाए नहीं समझे, आप इतना लिख दिया तो लिख देता हूँ। तीनों आंसर आ गया, तीनों को एक जगह अतः करके लिख दीजिएगा आंसर, कोई दिक्कत, बन गया या नहीं बन गया, है ना। सेम सवाल को यहाँ पे बोला गया, आपको बता दीजिए तो मुझे एक जरा सा भी किसी को कुछ लगा हो, तो किसी को कुछ लगा हो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट इस तरह से कोई भी चीज़ नहीं रे, ये तो पूरी P और B का फंडा है, PB और किसका H का, ये तो पहले 8.1 में इसका कन्फर्मेशन पूरा क्लियर है। यहाँ पे क्या बोला गया कि एंगल A के लिए, किसके लिए, एंगल क्या A के लिए, है ना, यानी सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को किस में व्यक्त करना है, sec A में बदलना। मैं क्या बोला था, जिसमें बदलना है उसको क्या कर लीजिएगा, मान लीजिए, मान लेंगे यहाँ पे हम लोग, कोई दिक्कत है किसी को, किंतु परंतु है को आके बना सकते हैं बिना अभी बिना प्रैक्टिस का बना सकते हैं, कोई है, चलिए बनाइए। h बराबर x, b बराबर 1। डायरेक्ट लिख दे सर, वो पाइथागोरस ये सब छोड़कर लिख दीजिए। PB और H पता चल गया, अब आगे इसको अन्य सभी सभी पुट कीजिए, एक आगो पुट कीजिए। एंगल ए लेना है, एक निकल गया। इस तरह से सारा हम लोग निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, क्या आगे आप लोगों के लिए भी छोड़ दूँ इस तरह से, मैंने पूरा सॉल्व कर लेंगे इस प्रकार से, पूरा सीधा सीधी। sec A इक्वल टू x है, h और b का वैल्यू यहाँ पे x और कितना हो गया 1 आ गया। p का वैल्यू पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या लिखेंगे, p स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे b स्क्वायर, उससे हमारा p का वैल्यू आ जाएगा, h की जगह पे क्या रखेंगे x रखेंगे, h की जगह पे क्या रखेंगे x, तो x का स्क्वायर हो जाएगा, b की जगह पे क्या रखेंगे 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, कोई दिक्कत नहीं है। h स्क्वायर और क्या आ गया एच स्क्वायर माइनस कितना आ गया 1 आ गया। साइन ए हमको निकालना है, साइन ए क्या होता है p बाय h होता है, p का वैल्यू कितना हो गया, p का वैल्यू कितना हो गया x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया है ना, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा h का वैल्यू कितना है x है, ठीक है। तो x का वैल्यू हम लोग क्या रखे थे sec ए, sec कहाँ उधर क्या ध्यान है, कोई किंतु परंतु में कोई टेंशन में, ठीक है। तो sec स्क्वायर x की जगह पे क्या रखेंगे, x की जगह पे क्या माने क्या थे हम लोग sec ए, तो क्या कर लेंगे हम लोग sec ए माइनस 1 है ना, अंडर रूट, कोई दिक्कत है यहाँ पे है ना, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा sec ए। इस तरह से cos का भी निकालना रहे तो cos का भी निकालना रहे तो क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं है ना, cos ए का निकाल सकते हैं, cos ए बराबर क्या हो जाएगा, cos ए तो sec में है तो डायरेक्ट इसको रख दीजिए 1 बाय क्या sec ए। किसी को इसमें नहीं डाउट है, मतलब डाउट क्या बोलते हैं, नहीं वही मेथड से बनाना है तो क्या रखिए b बाय b का वैल्यू 1, h का वैल्यू x, 1 का 1, x की जगह पे क्या रखेंगे, बात समझे या नहीं समझे,
कोई दिक्कत है? किसी भी तरीके से बना सकते हैं या नहीं बना सकते है ना? इसको मिटा दो, इसको मिटा क्या दो, मतलब आराम से सिस्टमैटिक ढंग से लिख लीजिएगा नहीं, इस प्रकार से लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे? कोई किसी को किंतु परंतु है क्या? पूरा तो सभी को निकालना है, ये साइन को निकालनी है, किसको निकालनी है? कॉस को निकालनी है। इस तरह से क्या निकालना है आपको? टेन भी निकालना है। क्या जी? टेन का फिर सिंपल आप डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर दीजिए। टेन बराबर जो हम लोग देखते हैं वो क्या देखें? टेन स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग देखें सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 है ना। यहाँ पे टेन स्क्वायर ए बराबर क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर ए माइनस क्या लिखेंगे? 1। लेकिन हमें सिर्फ किसका चाहिए? टेन ए, तो क्या लिख देंगे? अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस क्या हो जाएगा? बात समझ में आई या नहीं आई? बात समझ में आई या नहीं आई? तो डायरेक्ट वैसे, नहीं तो डायरेक्ट आप उसका फॉर्मूला भी पुट करेंगे तो हो जाएगा। क्या पुट करेंगे फॉर्मूला? पी बाय बी, तो पी का वैल्यू क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स की जगह पे इसी वजह से रखेंगे सेक, एंड बी कितना है? 1, नीचे 1 है, इसी वजह से वो आया या नहीं आया? किसी भी तरह से बना सकते हैं, किसी को कोई किंतु परंतु है नहीं, ऐसे बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनिए। क्या लिखा हुआ है? सही विकल्प चुनिए। क्या लिखा हुआ है इसमें? है ना, अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। तो इसको सॉल्व करना है, अभी आप फॉर्मूला का, अब फॉर्मूला अभी तक फॉर्मूला आदि ध्यान नहीं दिया, तो अब फॉर्मूला पे ध्यान दो। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करना है। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? है ना, सॉल्व करना है। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस क्या हो जाएगा? 10 स्क्वायर ए है ना, इसको सॉल्व करना है। 9 क्या चला जाएगा? कॉमन चला जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा? 9 कॉमन चला जाएगा, क्या बच जाएगा हमारे पास? है ना, सेक स्क्वायर ए माइनस क्या बच जाएगा? 10 स्क्वायर ए। अब यहाँ पे देखिए तो है ना, सेक और 10 दोनों में रिलेशन है कि नहीं है? याद है? फॉर्मूला याद हो गया? बैठ के दिमाग में सबका है ना। इसका सेक में से 10 माइनस करना था, ये भी पोजीशन सही है। उल्टा भी रहेगा, वो भी देख लीजिएगा। 10 माइनस सेक नहीं ना हो गया, 10 में पी आ जाएगा और सेक में क्या आ जाएगा? एच आ जाएगा, तो वो वाला रिलेशन नहीं चलेगा। ठीक है, समझे कि नहीं? समझे? उल्टा ही ऐसे ही रहना चाहिए। तो 9 जैसे 9 इंटू क्या हो जाएगा? इंटू क्या हो जाएगा? ये 1, किसका वैल्यू आ गया? क्या इतना? ऑप्शन नंबर बी बिफोर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? नहीं। किसी को किंतु परंतु कुछ नहीं, आराम से बना सकते हैं, है ना। अब मैं क्या बोल रहा था कि सर ये उल्टा आदि रहे, सपोज दैट, उसका भी कंडीशन बता ही देता हूँ। ये क्वेश्चन नहीं, इससे थोड़ी सी बाहर दुनिया में चलते हैं, है ना। यदि उल्टा रहे, दैट मीन्स ऐसा रह जाए, है ना, आपका 9 10 स्क्वायर ए क्या रह जाए? 9 10 स्क्वायर ए माइनस कितना रह गया आपका? 9 सेक स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे भाई? हम लोग क्या करते हैं, है ना, इसमें अब चूंकि हम जानते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए होता है कि नहीं होता है? तो -9 ही क्या ले लीजिए? कॉमन ले लीजिए। -9 कॉमन लेंगे तो ये वाला प्लस पोर्शन में आएगा कि नहीं आएगा? कल भी इस तरह से एग्जांपल बताया उतना आप समझिए। इसको मैं पहले लिख देता हूँ प्लस वाला, कोई दिक्कत है? ये प्लस में था, ये क्या आ जाएगा? माइनस में आएगा या नहीं आएगा? अब इसका वैल्यू कितना होता है? तो -9 इंटू कितना हो जाएगा? इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? बात समझे या नहीं समझे? क्या बना सकते हैं या नहीं बना सकते? ये आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता दिया, आपको समझिए। तो आप एक बनाने का तरीका समझिए, कुछ भी क्वेश्चन दे देगा तो बना सकते हैं। अब इतना थोड़ा सा घुमाएगा, बोलेंगे नहीं ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दिया तो घुमा दिया था क्वेश्चन एग्जाम में, नहीं तो मतलब आया नहीं। ठीक है, तो फिर ऐसा पूछा ही नहीं जाता है, हालांकि जो एग्जाम में आपका बुक में है वही चीज़ पूछा जाता है। ठीक है, लगा सकते हैं ऐसे, है ना। सेम टू सेम यहाँ पर देखिए 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा, है ना, 1 + cot थीटा माइनस क्या है? cosec थीटा। इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा समय लगेगा, आपको थोड़ा सा समय इसमें लगेगा। क्या आपके लिए छोड़ दूँ कि बना दूँ? इसको बना देता हूँ, छोड़ने से तुरंत तो ऐसे आसान है। देखो इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। इसको क्या करना है कि ऐसे यदि आप सॉल्व करना चाहें ना तो सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, इस वजह से इसको आपको साइन और कॉस में चेंज करना होगा। सारे को आप साइन और किस में चेंज कर दीजिए? कॉस में चेंज कर दीजिए। चेंज कर सकते हैं साइन और कॉस में, है ना। देखिए यहाँ पे हल, ठीक है, 1 + tan थीटा प्लस क्या हो गया? सेक थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस क्या हो जाएगा? cosec थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है कि इसको सारे को साइन और कॉस में चेंज करेंगे, तो 1 + क्या हो जाएगा? साइन थीटा बाय क्या हो जाएगा? प्लस क्या हो जाएगा? 1 बाय क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। कॉट थीटा कौन बोला? सेक थीटा बराबर 1 बाय क्या होगा? कॉस थीटा। क्या tan थीटा बराबर साइन बाय कॉस होगा कि नहीं होगा? अरे होगा,
मतलब 2-3 क्वेश्चन में सब फॉर्मूला रौंदा आ जाएगा, टेंशन नहीं। टेन थीटा बराबर साइन बाय क्या, कॉस, सेक बराबर क्या लिखते हैं 1 बाय कॉस। मैंने सारे का एक उद्देश्य लेके चलना पड़ेगा। हमारा उद्देश्य मैं शुरू में ही बोला, क्या उद्देश्य बोला कि सारे को चेंज करना है, किसमें चेंज करना है, साइन और कॉस में। साइन और कॉस में, साइन और कॉस में चेंज हो गया, साइन कॉस में चेंज हो गया है ना। यहाँ पर भी साइन और कॉस में चेंज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कॉस बाय क्या हो जाएगा, साइन होगा कि नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा 1 बाय साइन। बात समझे, ऐसा क्यों किए आपको पता चलते रहेगा, लेकिन देखिए आप आगे है ना। इसको हम लोग आदि एलसीएम निकाल लेते हैं, कितना होता है कॉस थीटा। इधर क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है ना, प्लस क्या हो जाएगा प्लस 1। कोई किंतु परंतु है, इसको एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या निकल जाएगा हमारे पास, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस में माइनस, कोई किंतु परंतु है। अब जरा सा थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है आपको, थोड़ा सा क्या लगाने, दिमाग लगाने की आवश्यकता है। बोले क्या दिमाग लगाएंगे सर, यदि कहीं से हम व्यवस्था करके, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि इसको एगो पोर्शन मान लिया कि कोई वैल्यू है एक ये क्या मान लिया एक वैल्यू है, ये दोनों पोर्शन गुना में है या नहीं है। इसको टोटल को हम एक वैल्यू मान लेते हैं, मान लीजिए कि ए है, क्या है ए, प्लस में क्या हो गया ये बी, ए प्लस में क्या हो गया बी। अब ये हो गया क्या ए, माइनस में क्या हो गया बी। सेम चीज़ है कि नहीं है, यहाँ जो चीज़ है वही चीज़ यहाँ है ना। अरे कॉस प्लस साइन, कॉस प्लस नहीं है, सेम चीज़ नहीं है, तो इसको हम लोग ए बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं। प्लस में क्या है बी 1, माइनस में क्या है 1। क्या कभी ज़िंदगी में इस तरह का फॉर्मूला कभी पढ़े हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या पढ़े हैं। माने ए हम किसको माने, कॉस और साइन को, साइन प्लस कॉस भी लिख सकते हैं, साइन प्लस कॉस भी लिख सकते हैं। और वो क्यों लिख रहे हैं सो आपको पता भी चल रहा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अब कोई दिक्कत नहीं उसे है ना। साइन प्लस क्या कॉस, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस माइनस, बताइए क्या होगा 1 होगा, 1 स्क्वायर दैट मीन्स 1 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा साइन थीटा। क्या किसी को कोई कन्फ्यूज़न है यहाँ पे, किसी को कोई कन्फ्यूज़न है। बोले ये सब देखिए सॉल्व करने का आपको बनाते बनाते आपके दिमाग में ये सब आना चाहिए है ना। बनाते आप 1-2 बार बनाएंगे तो आपका दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ से हमारा ये चीज़ में जाए तो हमारा क्या हो जाएगा ईजी हो जाएगा। ये अब आपको इतना मैं दिखा दिया कि जब भी आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको ये नज़र आने लगेगा, ये नज़र आने लगेगा कि हमको यहाँ से ये सेट कर सकते हैं। ये सारे को पोर्शन में किस में हम लोग सेट कर दिए, साइन और कॉस में, साइन और कॉस में चेंज कर दिए। बाकी सॉल्यूशन आपको ध्यान में, बस ये को ध्यान में रखने वाली बात है। अब यहाँ से देखिए है ना, ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा कि नहीं, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू क्या प्लस क्या हो जाएगा माइनस क्या हो गया। अब बताइए ए प्लस बी का होल स्क्वायर कौन दुनिया में जी रहा है, अभी कौन दुनिया में जी रहा है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर को बोलिए कि क्या था, आप भी एक औकात दिखा देते हैं। और इसको भी आप लोग 11वीं क्लास जो मैथ रख लेंगे ना, उसके बाद इसको बोलिएगा क्या औकात था रे, 10वां क्लास तू ही तो सबसे हार्ड लगता था रे, हैं यही ना बोलिएगा। और 11th मैंने क्योंकि अब 11th पढ़े नहीं है तो फिर अभी बोलेंगे कहाँ से, लेकिन फिर भी 11th पढ़ लीजिए, उसके बाद इसको बोलिए तू, अरे तुरंत हम ऐसे नहीं ले घूमते, तुरंत मुँह खसती है, इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस में आ गया क्या कॉस स्क्वायर थीटा, कहीं दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, इसके बराबर 1 लिख दें है ना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 प्लस में क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू क्या कॉस थीटा, माइनस में क्या है हमारे पास 1 डिवाइडेड में हमारे पास क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, चाहे साइन थीटा इंटू क्या है, कोई किंतु परंतु है क्या यहाँ पे है ना। यहाँ से आप एक चीज़ देख रहे हैं 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा नहीं कट जाएगा, कोई दिक्कत है किसी को। हमारे पास क्या बच गया इंटू नीचे क्या बच गया। अब गुना में है, आप लोग को मेथड पता है, जने पर तने काट नहीं दीजिएगा। यहाँ सबसे बड़ा गलती करेगा ने तो ना ये फॉर्मूला सेट करने में गलती करेगा, और ना ही इसमें चेंज करने में गलती कीजिएगा आप लोग, और ना ही एलसीएम निकालने में गलती कीजिएगा। ये सब में ज़्यादातर बच्चे गलती नहीं करते हैं, गलती करते हैं यहाँ काटने में, गलती करते हैं कहाँ पे काटने में है ना। प्लस में रहेगा तो कटेगा
नहीं, और प्लस में भी रहेगा टोटल यदि को काट रहे हैं तभी कट सकता है। यहाँ पे देखिए गुना में, ये टोटल गुना में रहे तो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, कटेगा या नहीं कटेगा, है ना। कॉस थीटा से कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हमारे पास कितना आ गया, ऑप्शन नंबर समझ में आया या नहीं आया, है ना। इसमें दो ही दिमाग लगाने की आवश्यकता है, कितना, एक साइन और कॉस चेंज करना, दूसरा इसको सेट करना, बस। आगे कौन चीज़ दिमाग लगाने की आवश्यकता है। सर हाँ 1 प्लस sin थीटा पर cos थीटा कैसे होगा? पहले फर्स्ट यहाँ यहाँ ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस 1 बाय कॉस थीटा कैसे हो गया, बोला नहीं, ये बोला वही sin थीटा पर cos थीटा, वही समझना है सर पहले। ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा कैसे हो गया। बाबू पहला क्लास किया था इस चैप्टर का, पहला क्लास किया था ना? तो टेन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला, साइन बाय कॉस में नहीं है फॉर्मूला, साइन थीटा बाय कॉस थीटा फॉर्मूला नहीं है। अरे टेन थीटा क्या याद कीजिए सेंटेंस, है ना। साइन टेन थीटा बराबर साइन बाय कॉस नहीं होता है, कल हो तो एक पूछे, हमको ये तक याद रहता है कि किसको क्या पूछे, ठीक है। मैं नेक्स्ट बैच में अभी ये सब चीज़ याद रहता है, उसको या बता भी दी, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब बताए तो नहीं याद नहीं आया आपको, जो है ना इस एक्सरसाइज में और इस एक्सरसाइज के फॉर्मूला से दिक्कत नहीं है आपको। दिक्कत कहाँ से हो जाएगा, पीछे वाला एक्सरसाइज का फॉर्मूला से। इसको ये फॉर्मूला कैसे भूल गया रे तुम, कल हो पढ़ा इसको, है ना। टेन का भी अभी उसको टेन जब भी निकाल रहे हैं तो साइन बाय कॉस कर रहे हैं, टेन जब भी निकाल रहे हैं साइन बाय क्या कर रहे हैं, कॉस कर रहे हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही उद्देश्य है, साइन और किस में चेंज करना, कॉस में चेंज करना, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, आंसर आ गया यहाँ पे, है ना। ये टिक नहीं लगाया मतलब, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सेक ए प्लस क्या 10a, है ना, इंटू क्या है हमारे पास 1 माइनस साइन ए। ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान है। आप देखिए, बोलिए कि सर ये सब चेंज कैसे करें, आप यदि थोड़ा सा नज़र दौड़ाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो कैसे, यदि हम यहाँ से हम कर दें 1 बाय कॉस, क्या कर दें, ये भी हो जाएगा साइन बाय कॉस, 1 बाय कॉस हो गया, और इधर क्या हो गया। अब बोलेंगे सर ऐसा क्यों करेंगे भाई, ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा क्यों करेंगे। अब जरा देखिए, यदि एलसीएम निकालेंगे तो ऊपर में 1 प्लस साइन होगा और इंटू में 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन, तो कोई ना कोई फंडा तो जरूर आएगा। तो चलिए इसको आगे करते हैं, 1 माइनस इधर क्या रहने देते हैं, 1 माइनस क्या नहीं, कॉसेक काहे ले चेंज करेंगे, अरे 1 प्लस साइन है आएगा इधर, और 1 माइनस क्या है, ऑलरेडी साइन है। तो यहाँ पे दिमाग लगाना, सब कुछ चेंज करना नहीं है कि हम साइन और कॉस में इसमें चेंज कर लें, है ना। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस क्या आ जाएगा साइन ए। ये ब्रैकेट में गुना में है या नहीं है, इंटू में 1 माइनस क्या है साइन ए, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए क्या हो जाएगा, बता सकते हैं क्या हो जाएगा, 1 माइनस। किसी को कोई कन्फ्यूजन है ये कैसे हुआ, किन्हीं को नहीं ना कन्फ्यूजन, नीचे क्या हो जाएगा। अब याद कीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या कहते हैं, कॉस स्क्वायर ए कहते हैं या नहीं कहते हैं, अरे नहीं याद है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में क्या बराबर क्या हो गया कि नहीं हो गया, कहला आंसर है। कॉस स्क्वायर थीटा यदि हमको निकालना है, क्या निकालना है, तो क्या कर देंगे हम लोग, 1 माइनस क्या हो जाएगा, थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या है ए है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख देंगे, नीचे क्या आ जाएगा थीटा लिख दिए ना, कॉस स्क्वायर ए बटे क्या हो गया। अब यहाँ से कैलकुलेशन आता है, कॉस ए से ये स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि 2 बार गुना है, बराबर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या बच जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर दीवानापन। इस चैप्टर से एकदम पूरा दीवाना है। देवसेना चली गई, देवसेना चली गई।
अभी दीवानापन आया, 10वां क्लास में वही सब चीज़ ट्रेंडिंग में रहता है। दीवानापन, आशिकी गिरी है ना, A फॉर आशिकी गिरी, D फॉर दीवानापन, B फॉर क्या हो जाएगा है बाबू सोना, अरे बापा है, B फॉर बेवफा, ठीक है, B फॉर बेवफा और C फॉर चले दो। कोई दिक्कत है? अच्छा समझ में आया नहीं आया? अब मैथवाम कैसे हंसाए समझ में? क्वेश्चन समझ में आया है? ये तो देखते ही आंसर बता देता रे तुम। 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर है, होगा कि नहीं होगा? 1 + cot स्क्वायर थीटा, लेकिन इसे ऑप्शन है कहीं, क्या करेगा? और क्या, और सॉल्व करो। तो सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? डिवाइडेड बाय, होल डिवाइड 1 बाय, ये साइन स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, हो जाएगा, क्या हो जाएगा? किसी कोई कंफ्यूजन है? डिफिकल्ट बताओ तो हमको। डिफिकल्ट का डी किधर नजर आ रहा है? डिफिकल्ट का डी नजर आ रहा है कहीं है? इसका डी, कोई दिक्कत है? कॉन्फिडेंस आया ये एक्सरसाइज सॉल्व करके थोड़ा सा, है ना? ये 4 क्वेश्चन था, 4 क्वेश्चन हम लोग आसानी से सॉल्व कर लिए। मजा कर रहा है और दिल कर रहा है कि और 2-4 क्वेश्चन सॉल्व ही कर लेते हैं सर, हैं? क्या बोलते हैं, आगे सॉल्व करना है ना? एक आध क्वेश्चन और सॉल्व कर देते तो अच्छा रहता। टेस्ट भी है। चलिए आज का क्लास यहीं रखता हूँ, है ना? लेकिन आपका एक आध क्वेश्चन सॉल्व करते तो अगला दिन खत्म हो गया होता। चलिए 10 क्वेश्चन है अगला दिन, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा समय हम लोग देंगे, है ना? फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। यदि 2 दिन क्लास देंगे तो और भी क्या हो जाएगा, फॉर्मूला याद हो जाएगा। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ आप लोग के साथ नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, और जैसा भी लगा, है ना, आप लोग वीडियो देखने वाले एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, और आप लोग को जो बताना रहे क्लास में ही बता दीजिए। ओके, जय हिंद।